हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज के गुण के अंतर्गत अध्याय 3 के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण के उदाहरणों को समझाया गया था और ये भी बताया गया था कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बाकी भुजाओं से बड़ी होती है। मतलब अगर कोण बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा होगा, अगर कोण छोटा है तो उसका सम्मुख भुजा भी छोटा होगा। ठीक उल्टा, यदि भुजा बड़ा है तो उसका सम्मुख कोण अन्य सभी कोणों से बड़ा होगा। यदि भुजा छोटी है तो उसका सम्मुख कोण अन्य कोणों से छोटी होगी। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों का सम्मुख कोण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो भुजा बराबर है इसका मतलब हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर है तब इसको हम कहेंगे शीर्ष कोण। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कोण। और इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ये है। और इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। ठीक है, मतलब त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। और तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज 60 60 60 डिग्री। खैर बच्चों, इसको आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया गया था सम्मुख भुजा सम्मुख कोण को। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। लेकिन 3.1 पर जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम आपको समझाना चाहेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 36। आप अपने वीडियो को देखते देखते आप पेज नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये कहता है उदाहरण नंबर 1, किसी समद्विबाहु, फिर से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज दैट मींस बच्चों उसकी दो भुजा बराबर होती है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री का है, से समान कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समान कोणों का मान ज्ञात कीजिए, दैट मींस ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना? थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों। इसको नाम दे दिए ABC मान के चलो। तो ये कह रहा है कि ये 80 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 80 है, तो ये बराबर हो जाए तो इनके ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C होगा। ठीक है, खैर हम डायग्राम पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री से समान कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन दिया है, यहां शीर्ष कोण भी कहा जा सकता है। शीर्ष कोण तो समझ जाइएगा, शीर्ष कोण मतलब ऊपर वाली है जो कि इसमें दिया गया है। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण बराबर 80 डिग्री से समान कोण बराबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कह दिए तो मतलब समझ जाइए कि शेष समान कोण मतलब दो कोण होते हैं और दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आप ऐसे ही सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही है। उसमें से 80 डिग्री निकाल दीजिए, बच गया कितना? 100। मतलब बाकी दो कोणों का योग 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, तो उसमें से 180 हो गया, बच गया 100। मतलब बाकी दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होना चाहिए? 100। और बाकी दोनों बराबर भी होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर भी होंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री भी आएगा। सोचिए जरा क्या होगा। बहुत आसान है, 50 50 50 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री। अब जोड़िए तो 50 50 100 100 और 80 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। खैर हमको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? माना समद्विबाहु त्रिभुज में शेष दो समान कोण
दो लिखे थे ना, शेष दो समान कोण। जगह कम होगा तो नीचे में भी लिख सकते हैं x। ठीक है बच्चों, पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, मतलब x पहले, दूसरा भी x है और तीसरा 80 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। या x और x को जोड़ेंगे, एक x प्लस दोनों में समान चिन्ह जुड़ेगा, एक x 2x। यहाँ गुणांक में एक छुपा है बच्चों, है ना, याद रखिएगा किसी भी चर राशि के गुणांक में सदैव एक छुपा रहता है। अगर कोई संख्या नहीं है 2 3 4 तो मतलब एक है वहां, तो एक 2x। चलिए अभी आ गया हमारा समीकरण करो। समीकरण को हल करना आपको पता है, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने का मतलब इस समीकरण को हमको ऐसे करना है कि एक पक्ष में केवल x हो, दूसरा पक्ष में केवल राशि संख्या हो। तो इसके लिए हमको 80 और 2 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। x से दूर में कौन है, 80 है, तो पहले इसका पक्षांतर होगा। दूर के मेहमानों का पहले हो जाते हैं, दूर वाले पहले जाते हैं, तो दूर वाले को पहले हटाओ, भगाओ। 80 है, 80 में प्लस का चिन्ह है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डायग्राम को हटा लेते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था। या एक लाइन और आ जाएगा, या 2 के बराबर, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 180 में 80 गया 100 डिग्री। या x में 2 गुना हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, या x बराबर 100 में 2 का भाग जाएगा 50 डिग्री। देखिए बच्चों, हमने x माना था ना, और x का मान आखिर में क्या निकला, 50 डिग्री निकला। लिख दे आखिर में, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शेष, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही जवाब। अच्छा यहाँ शायद आपको नहीं दिखा रहा, शेष समान कोण है, मुझसे पूछा गया है। शेष समान कोणों का मान 50 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। और आपको ये भी पता है बच्चों कि अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, इसका मतलब उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो जरा सोचिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए और तीनों बराबर भी होने चाहिए। सोचिए कितना कितना डिग्री होगा। और ऐसे भी आपको पता है त्रिभुज के प्रकार को जब समझा रहे थे तो बताया थे कि समबाहु त्रिभुज का कितने डिग्री का होता है कोण, कितना होगा, 60 डिग्री, 60। लेकिन हमें तो यहाँ सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, माना एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले भूमिका लिख देते हैं। हम जानते हैं गुण को लिख देते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर
सभी की जगह तीनों भी लिख सकते हैं, इसे तीनों कोण के बराबर होंगे। हम यहाँ तीनों शब्द का प्रयोग करते हैं, सभी की जगह और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिख के ये बता दिया कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे। माना अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर x, तब x प्लस x तीनों कोणों को योग कितना होगा 180 डिग्री। आप चाहें तो इस नियम को बगल में लीजिए। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जब भी किसी नियम को उपयोग करना हो तो बगल में लिखना चाहिए। ठीक है, x प्लस x एक x मतलब 3x या x बराबर 3। चलिए 3 से कैंसिलेशन कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 छः 18 और 1 0 या x बराबर 60 डिग्री। आगे बच्चों यही था हमारा आंसर, अंतिम में लिख देंगे। अतः समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत ही आसान है। बच्चों उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के बाद आते हैं हम उदाहरण नंबर 3 में, और ये कहता है एक डायग्राम आपका दिया गया है, इसमें आप ये बोल रहे हैं कि दिए गए आकृति में प्रत्येक कोण का, दिए गए त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ चित्र में हमें कोण का माप दे दिया गया, वहां से हमको प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, तो हम यहाँ चित्र के अनुसार पूरे को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट चित्रानुसार ऐसा लिख देंगे हम, चित्रानुसार त्रिभुज का नाम लिख देंगे, ये सिंबल हो गया। STR में त्रिभुज STR में कोण S प्लस कोण T प्लस कोण R, कोण S प्लस कोण T प्लस कोण R, इसका योगफल क्या होगा? 180 डिग्री। चलिए सब की वैल्यू को रखते हैं। कोण S की वैल्यू 3y प्लस 5y प्लस y बराबर 180 डिग्री। देखिए बच्चों, हम आसानी से देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन गणित में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, एक एल्गोरिथम होता है, हमें वो भी आना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान पूछा गया है हमसे, हम उसको जुबानी भी बता सकते हैं 60 डिग्री, लेकिन यहाँ हमको उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये लेकिन डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देंगे। चलिए अब योगफल 3 और 5 8 और 1 9y y बराबर 180 डिग्री
चलिए कैंसिल करते हैं, 9 कम 9 और 9 दूनी 18 20 डिग्री या y बराबर 20 डिग्री। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया, कोण नहीं निकला बच्चों, अभी सिर्फ y का वैल्यू निकला है। अतः त्रिभुज STR में कोण S बराबर कितना वैल्यू 3 गुणित 20 बराबर 60 डिग्री, कोण T बराबर 5y बराबर 5 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है बच्चों, तो गुणित ये 20 बराबर 100 डिग्री, कोण R ये सिर्फ y है मतलब 20 डिग्री होगी। अब जरा जोड़िए 100 और 60 160 और 20 180 डिग्री, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल को आपको समझा दिया गया है। छठवीं में भी इस प्रकार के प्रश्न को हल करना आप सीखे हैं, अभी और आपको समझाया गया बच्चों। इसके बाद यहाँ तक आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आप प्रश्नावली 3 दशमलव के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे बच्चों। स्वयं से आपको समझा दिया गया है, जो नहीं बनेगा उसको आप पूछेंगे। फिर ये 2 नंबर जो है इसको भरेंगे आप खुद से, 2 नंबर का आपको भरना है, पहला दूसरा, तीसरे नंबर को सॉल्व करना है, चौथे नंबर को सॉल्व करना है, छठवां नंबर, सातवां नंबर, 10वां, 11वां। ठीक है बच्चों, 8वां भी सॉल्व करना है। इस वीडियो को सेंड करने के साथ आपको बता देंगे कि हमको किसको किसको सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न को। फिलहाल आप इन तीनों क्वेश्चंस को, दोनों जो गुण हैं आज जो बताया गया है त्रिभुज के साथ, त्रिभुज में आधारित त्रिभुज के गुण अध्याय में जो आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके समझाए गए हैं, इन तीनों को आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे समझ के। उसके बाद 3.1 के रिक्त स्थानों को भरेंगे, सवाल नंबर 2 को बनाएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हम अभी आपको देने वाले हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है बच्चों तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये देखना है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है ग्रुप में, ऑनलाइन क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे, क्या समझा रहे, क्या वर्क दे रहे हैं, किसी से आपको कुछ लेना ही देना नहीं है, जो बहुत दुख की बात है बच्चों। अपनी इस आदत को सुधार करें और ग्रुप में जो भी आपको वर्क है, जिस सब्जेक्ट में भी आपको वर्क दिया जा रहा है उससे आप कंप्लीट करें। बाय। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों हम पिछले वीडियो में आपको रेखाखंड अध्याय के अंतर्गत स्केल के बारे में समझाए थे कि स्केल में 2 पैमाने होते हैं, एक तरफ होता है इंच और दूसरे तरफ होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो बड़ा बड़ा घर होता है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में, एक बड़े घर में 10 छोटे छोटे घर होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको समझाए थे बच्चों। आज हम स्केल का उपयोग करना सीखेंगे। स्केल का उपयोग करना ऐसे तो हम सब जानते हैं, जब भी हमें सीधी रेखा खींचनी हो तो स्केल के द्वारा ही सीधी रेखा खींची जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों जब भी हमें किसी वस्तु की लंबाई, किसी रेखाखंड की लंबाई मापनी हो या कोई रेखाखंड की रचना करनी हो निश्चित माप में, तो भी हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेखाखंड को मापना और रेखाखंड खींचना ये दोनों सीखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। दिए गए मान लीजिए ये आपको समझाने के लिए बता रहे कि कहीं कोई रेखाखंड खींचा हुआ है ना बच्चों, ऐसा खींचा हुआ है, आपको इसकी लंबाई मापना है। रेखाखंड है तो जाहिर सी बात है इसका नाम भी दिया होगा, ये आप बाकी में सीख चुके हैं, फिर भी हम एक बार समझा दे रहे हैं ना, ये बना हुआ है। ठीक है, तो हमको तीनों को लंबाई को मापना है। कैसे मापेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपके स्केल में जो सबसे पहला लकीर होता है इसमें 0 लिखा रहता है,
स्केल में शुरुआत यहाँ से स्केल का शुरुआत होता है, यहाँ से हमको नहीं रखना है। इसके बाद कुछ दूर पर एक बड़ा लकीर होता है जिसमें 0 लिखा रहता है। उसके बाद 10 घर के बाद 1 लिखा रहता है, फिर 10 घर के बाद 2 लिखा रहता है। अगर इसमें 0 नहीं लिखा तो भी आप समझिएगा कि वो 0 है। जैसे कि देखिए मेरे स्केल में यहाँ नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया, एक बस लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा तो समझ जाइएगा 0 है। ठीक है, चलिए हम आपको देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये है AB, तो आपको करना क्या है, इस रेखाखंड में बिल्कुल सीधे स्केल को ऐसे टच करना है, बिल्कुल सीधे ना। और इसको 2 बिंदु होते हैं, एक ये बिंदु होगा आरंभ का और ये बिंदु होगा अंत का। इन दोनों बिंदु में हम इसको मिलाते हुए ऐसे देखो, ये ऐसे रखेंगे। दिख रहा आपको? शुरुआत के बिंदु को 0 वाले लकीर के ठीक नीचे या ठीक ऊपर शुरुआत, और देखेंगे कि आखिरी बिंदु कहां जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मेरा आखिरी बिंदु 15 और 15 के बाद बीच में 5वें घर में जा रहा है। तो ये लिख देंगे 15 के बाद छोटा छोटा 5 घर है, तो 15.5 यहाँ लिख देंगे। AB बराबर 15.5 हो गया। यहाँ भी लिख देना है, नीचे भी कैसे लिख देना है। देखिए मेरे में ना छोटा छोटा घर नहीं बने हुए इसलिए दिक्कत होगा, लेकिन आपके स्केल में बना होता है, इसे मापते हैं। फिर से इसको बिल्कुल सीधा टच करेंगे। ये पहला बिंदु है, ये आखिरी बिंदु है, तो पहले बिंदु को बिल्कुल 0 वाले में रखेंगे और देखेंगे कि आखिरी वाला कहाँ खत्म हो रहा है। तो हम देखते हैं ये 16, 17, 18 और 18 के बाद थोड़ा सा आगे मेरे में छोटा छोटा लकीर नहीं बना हुआ है, लेकिन आपके में बना होगा। तो देखिए जैसे कि मेरा ये आ गया 18 के बाद छोटा छोटा कितना है, पूरा 18 है, 19 तक नहीं पहुंच पा रहा है, 18 के ठीक बाद खत्म हो जा रहा है। तो पूरा तो 18 हो गया, पूरा घर 18 हो गया, और उसके बाद छोटे छोटे घर कितने हैं, तो 2 है, तो 18.2। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 18.2 सेंटीमीटर। अब इस लकीर को देखते हैं बच्चों। शुरुआती बिंदु ये हो गया, ये गिनती में आएंगे, देखते हैं 22 के बाद छोटे छोटे और घर है, पूरा 5 में भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो 22 तो पूरा हो गया, 22 पूरा हो गया। इसके बाद छोटे घर और है, तो छोटे घर को काउंट कर लेंगे और जितना भी आता है मान के चलिए 4 है, तो 22.4 ऐसे लिख देंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यहाँ आखिरी में और लिख देंगे PQ बराबर 22.4। ठीक है बच्चों, चलिए आपको एक वर्क लेते हैं। आप अपने घर में ना गणित के कॉपी किताब की लंबाई चौड़ाई को मापेंगे। जैसे कि ये देखिए ऐसे रख के मापना, ठीक है, देखिए हम रखे ना ऐसे रख के मापना। मेरा कहता है रेखाखंड को मापी लेंगे, किसी भी वस्तु को मापने का वही तरीका होता है। जैसे कि हमको और क्या मापना है, मेरा ये पेन है, इस पेन की लंबाई को मापना है। तो हम क्या करेंगे, पेन को ऐसे 0 वाले में टच करेंगे, ये देखिए ऐसे, ये हो गया। और ये कहाँ खत्म हो रहा है, 14 में। 14 के बाद थोड़ा और आगे निकल रहा है, देखिए 15 में शुरुआत किए हैं और 14 के बाद और है। तो मान के चलिए 14 के बाद 5 में भी नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं 14.4 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पेन की लंबाई कितनी हो गई, 14.4 सेंटीमीटर। आप अपने घर में आसपास जो भी आपको दिख रहा है आप उसकी लंबाई को माप सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, मापने के बाद ऐसे जरूर लिखना है नीचे में आपको, ठीक। बच्चों वस्तु की लंबाई को मापना, रेखाखंड की लंबाई को मापना, ये हम काम कर ही देंगे। अब हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको आना ही चाहिए, ये दोनों रेखाखंड को मापना और रेखाखंड की रचना करना, ये दोनों काम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तब तो आपका गणित पढ़ना सार्थक है 6वीं में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रेखाखंड की रचना करना। पहला है 5 सेंटीमीटर। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों में क्या करें, हमें इसके को सीधे रखना है, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, हम फिलहाल इधर से ले लेते हैं,
ये हो गया हमारा स्केल बिल्कुल सीधा। अब हम ये देखिए इस प्रकार से शून्य 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले शून्य के ऊपर बिंदु बनाएंगे बच्चों, बिंदु बनाना है। डायरेक्ट आप लकीर खींचना शुरू मत कर दीजिएगा, शून्य के ऊपर बिंदु, फिर 5 के ऊपर बिंदु, 5 बोला ना बच्चों तो 5 के ऊपर बिंदु। ये दो बिंदु सबसे पहले बना लेंगे। रेखाखंड बताते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, तो इन दोनों को सीधी रेखा द्वारा मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ मेरे को देखने में दिक्कत होता है, देखिए ध्यान से, आपको फिर से समझा देते हैं। शून्य के ऊपर बिंदु और एक 5 के ऊपर बिंदु। अब देखिए जब ऐसा लिखा है तो खींचने में दिक्कत होती है, हम क्या किया स्केल को ऐसे रख दिए। तो आपको सुविधा किसमें जा रही है इसको देखना है, किसमें आपके लिए आसान हो रहा है। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे ए और एक बी दे देंगे, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। दूसरा है बच्चों, अच्छा कभी कभी क्या होता बताते हैं बच्चे क्या करते हैं गलती, 0 में किए 5 में किए, अब उसके बाद ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ऐसे तो पूरा करते रहते हैं। और पूरा रेखा में क्या आ जाती है, मोटाई आ जाती है ऐसे। भाई आप एक बार ऐसे खींच दीजिए ना, हो गया। दोबारा आपको पेंसिल नहीं चलानी है, दोबारा चला रहे मतलब आपका गलत हो रहा है, क्योंकि रेखाखंड में सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई नहीं या चौड़ाई नहीं। देखिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 4 बड़ा घर और 4 बड़े के घर के बाद 5 छोटा घर, 4 बड़ा घर 5 छोटा घर। तो चलिए बनाते हैं, रखें इसको हम। शून्य के ऊपर बिंदु बनाया, उसके बाद 4 बड़ा घर मतलब 4 और दशमलव मतलब 4 के बाद हमें छोटा घर जाना है, तो 4 के बाद छोटा घर कितना है 5, तो 4 के बाद छोटा घर ये 5 हो गया बच्चों। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सुविधा अनुसार जैसे भी आपको बनता हो मिला देंगे, और इसको हम खुद भी नाम दे सकते हैं, हम दे देंगे एक्स वाई, यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। सुंदर से समझ में आ रहा है बच्चों। तीसरा देखिए 7 देखिए कभी कभी होता है कि हमारे कुछ बच्चों के स्केल यहाँ से टूट जाता है। मान लीजिए मेरे स्कूल यहाँ से टूटा है, तो कैसे बनाएंगे देखिए जरा। 3 तक मेरा स्केल टूटा है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 4 से। कोई बात नहीं, यह 7 का मतलब इसमें का 7 नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7 का मतलब ये जो 7 लिखा है इससे मतलब नहीं है, यहाँ 7 का मतलब है 7 बड़ा घर। क्या है, 7 बड़ा घर। तो अगर हम 4 से शुरुआत करते हैं, कहां से, 4 से, तो बिंदु बना दिए, और 4 के बाद 7 बड़ा घर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 11 होता है ना, 7 4 11। तो 4 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 7 बड़ा घर, तो 4 से शुरुआत कर रहे हैं, 7 बड़ा घर, 4 7 11, तो 11 में आ जाएंगे। और इसके बाद छोटा छोटा 3 घर है बच्चों, तो 11 के बाद छोटा छोटा 3 घर गिन लीजिए, बिंदु बना दीजिए, और दोनों बिंदुओं को सीधी रेखा के द्वारा एक बार में मिला दीजिए, और कुछ भी नाम लीजिए, बी सी दे दिए हम, मान लीजिए, तो 7.3 सेंटीमीटर। ऐसे सुंदर से बनाना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हो गया ना, तो इसमें बी को हम मिला के लिख देंगे, सी को मिला के लिख देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है भाई, गैप दीजिए ना, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि दो बिंदु बिल्कुल दिखना चाहिए, बी और सी को दूर में, नाम को दूर में लिखना, सटाना नहीं है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत प्यारा रेखाखंड खींचेंगे, मान लीजिए है 6.2, बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद नहीं पता क्यों ऐसा कर देते हैं। अरे भैया, आपको सरल रेखा नहीं खींचना है, आपको रेखाखंड बनाना है। जैसे तीर का निशान लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सरल रेखा। गलत हो गया ये। कुछ कुछ बच्चे अभी जो आपको बताएं ये काम कर डालते हैं, पूरा गलत बना डालते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना है, नहीं चलेगा काम, ठीक है।
तो खैर आप इन सावधानी को बरतते हुए आपकी रचना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए और ऐसे ही आपको रेखाखंड की रचना करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके लिए काम है, इसको उतारना तो नहीं है आपको, एक काम कीजिएगा, भले इसको आप उतार लीजिएगा। रेखाखंड की लंबाई को मापना, तो आप चाहें तो अपने मन से कोई भी रेखाखंड खींच लीजिए, उसको माप करके लिख लीजिएगा, लेकिन इसको जरा बना लीजिएगा बच्चों। दिए गए माप की रेखाखंड की रचना करें। 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, तीसरा 7.3, चौथा दे देते भैया, लगे हाथ, है ना। तीन को समझा दिए, आप इसको बढ़िया से रचना करें फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो आप इसे रचना कर लेंगे, उम्मीद है आज जो बताया गया आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। बाय।